to श्री deep. परमात्मने नमः। तत्वचिंतामणि भाग 1। ज्ञानी की अनिर्वचनीय स्थिति। जिस प्रकार असत्य, हिंसा, मिथुन आदि कर्म बुद्धि के बुरे निश्चित हो जाने पर भी उन्हें मन नहीं छोड़ता, इसी प्रकार बुद्धि विचार द्वारा संसार को कल्पित निश्चय कर लेती है, परंतु मन इस बात को नहीं मानता। साधक की एक अवस्था ऐसी होती है कि इस अवस्था को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि मेरी बुद्धि विचार में संसार कल्पित है। इसके पश्चात जब आगे चलकर मन भी इस बात को मान लेता है, तब संसार में कल्पित भाव हो जाता है, परंतु यह भी केवल कल्पना ही होती है। इसके बाद जब अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति प्रत्यक्षवत हो जाती है, तब साधक को किसी समय तो संसार का चित्र आकाश में तस्वीरों की तरह भास होता है, और किसी समय वह नहीं होता। जैसे संसार में तस्वीरें देखने वाला यह ज्ञान बना रहता है कि वास्तव में आकाश में कोई विकार नहीं है, बिना हुए भी भास होता है, इसी प्रकार उस साधक भी भास होने ना होने में समान ही भाव रहता है। उसे संसार की सत्ता का किसी काल में किसी प्रकार से सत्य भास नहीं होता। इस अवस्था का नाम अकल्पित स्थिति है। साधक की ऐसी अवस्था ज्ञान की तीसरी भूमिका में हुआ करती है, परंतु इस अवस्था में भी स्थिति का ज्ञाता एक धर्मी रह जाता है। यह इस तीसरी भूमिका में साधन की गढ़ता के कारण साधक के व्यवहारिक कार्यों में भूलें होनी संभव है, परंतु भगवत प्राप्ति रूप चौथी भूमिका में प्राय भूलें नहीं होती। उस अवस्था में उसके द्वारा न्याय युक्त समस्त कार्य सुचारू रूप से स्वाभाविक ही बिना संकल्प के हुआ करते हैं। जैसे श्री भगवान ने गीता में कहा है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम तम आहु पंडित बुधः। जिसके संपूर्ण कार्य कामना व संकल्प से रहते हैं, ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले उस पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंचम भूमिका में व्यवहारिक कार्यों के भूलों में हो सकती है, परंतु तीसरी भूमिका वाले की अवस्था साधन रूपा है और पांचवी भूमिका वाले की स्थिति स्वाभाविक है। तीसरी भूमिका के बाद साक्षात्कार होता है और इसी को मुक्ति कहते हैं। कई जैन आदि मत अवलंबी लोग तो मृत्यु के बाद मुक्ति मानते हैं, परंतु हमारे वेदांत के सिद्धांत में जीवन मुक्ति भी मानी गई है। मृत्यु से पहले भी ज्ञान हो सकता है। इस अवस्था में उसके शरीर व शरीर के द्वारा होने वाले कर्म केवल लोगों को देखने मात्र के लिए रह जाते हैं। इसमें कोई धर्मी नहीं रहता। यदि कोई कहे कि जब उसमें चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया क्यों कर होती है, इसके उत्तर में कहा जाता है समष्टि चेतन तो कहीं नहीं गया है, व्यष्टि भाव से हटकर उसकी स्थिति शुद्ध चेतन में होगी है। समष्टि चेतन की सत्ता स्फूर्ति से क्रिया हुआ करती है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। इस पर यदि कोई यह कहे कि चेतन तो जड़ पदार्थ मुर्दे में भी है, उसमें क्रिया क्यों नहीं होती, इसका उत्तर यह है कि उसकी क्रिया होने के कारण अंतकरण का अभाव है। यदि योगी जन एक चित्त की अनेक कल्पना करके मुर्दे व जड़ पदार्थ में चित्त प्रवेश करा दें, तो भी उसमें क्रियाओं का होना संभव है। कोई पूछे कि ज्ञानी कौन है, तो इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा सकता। यदि शरीर को ज्ञानी कहा जाए तो जड़ शरीर का ज्ञानी होना संभव नहीं। यदि जीव को ज्ञानी कहें तो ज्ञानोत्तर काल में चेतन की जीव संज्ञा नहीं होती, और यदि शुद्ध चेतन को ज्ञानी कहा जाए तो शुद्ध चेतन को कभी अज्ञानी हुआ ही नहीं। इसलिए यह नहीं बतलाया जा सकता कि ज्ञानी कौन है। ज्ञानी की कल्पना अज्ञानी के अंतकरण में है। शुद्ध चेतन की दृष्टि में तो दूसरा पदार्थ है ही नहीं। ज्ञानी को जब दृष्टि ही नहीं रही तो फिर सृष्टि कहाँ रहती है। अज्ञानी जन इस प्रकार कल्पना किया करते हैं, इस शरीर में जो जीव था वे समष्टि चेतन में मिल गया। समष्टि चेतन के जिस अंश में अंतकरण का अध्यारोप, उस अंतकरण सहित उस चेतन के अंश का नाम ज्ञानी है। वास्तविक दृष्टि में ज्ञानी किसी की संज्ञा है या कोई भी वाणी द्वारा नहीं बतला सकता, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानीपन भी नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी संज्ञा केवल लोक शिक्षा के लिए है और अज्ञानों के अंदर ही इसकी कल्पना है। जिस प्रकार गुणातीत के लक्षण बताए जाते हैं, भला जो तीनों गुणों से अतीत है उसमें लक्षण कैसे। लक्षण तो अंतकरण में बनते हैं। अंतकरण से होने वाली क्रिया त्रिगुणात्मक है। बात यह है कि गुणातीत को समझने के लिए अंतकरण की क्रियाओं के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। जैसे भगवत गीता में कहा है, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोह एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इसी आगे 23वें 24वें 25वें श्लोकों में भी गुणातीत के लक्षण बतलाए गए हैं। उपयुक्त 22वें श्लोक में प्रकाश शब्द से अंतकरण व इंद्रियों में उजियाला, प्रवृत्ति से चेष्टा, मुँह से निंद्रा, आलस्य अथवा संसार के ज्ञान में सुषुप्ति वर्ण अवस्था समझनी चाहिए।
अंतःकरण में कोई धर्मी ना रहने के कारण द्वेष और आकांक्षा तो हो किसको हो। राग द्वेष और हर्षादि शोक न होने के कारण यह सिद्ध होता है कि इसमें कोई धर्मी नहीं है। यदि जड़ अंतःकरण के साथ मिष्टि चेतन की लिप्तता होती तो जड़ अंतःकरण में राग द्वेष आदि विकारों का होना संभव होता, परंतु समष्टि चेतन का संबंध अंतःकरण से नहीं रहता, केवल उसकी सत्ता स्फूर्ति की चेष्टा रहती है। ये सब लक्षण भी वहीं तक हैं जहाँ तक संसार का चित्र है। ये साधक के लिए आदर्श उपाय रूप हैं। इसके शास्त्रों में इसका उल्लेख है। गुणातीत की वास्तविक अवस्था तो कोई दूसरा ना तो जान सकता है, ना बतला ही सकता है। वे स्वयं वेद स्थिति है, परंतु यदि कोई इस प्रकार परीक्षा करे कि मुझ में ज्ञानी लक्षण हैं या नहीं, तो जानना चाहिए इसे ज्ञान नहीं है। लक्षणों की खोज तो यह बात सिद्ध हो गई है कि उसकी स्थिति शरीर में है, जब ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। नहीं तो खोजने वाला कौन और स्थिति किसकी। और यदि खोजना ही चाहे तो केवल शरीर में क्यों खोजे, पाषाण वृक्षों में क्यों न खोजे। केवल शरीर में ढूंढने से उसके शरीर में अहम भाव स्थित होता है, इससे भी वह अपने आप को शूद्र बना हुआ है। यदि साधक शरीर से अलग होकर दृष्टा बनकर पत्थर वृक्ष आदि के साथ अपने शरीर की सादृश्य करता हुआ विचार करे तो उसके इसका लाभ होना संभव है। जैसे श्री गीता में कहा गया है, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भाव सदो अधिगच्छति। जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा देखता है, तीनों गुणों से अति प्रिय सच्चिदानंद घन मुझ परमात्म को तत्व से जानता है, वह काल में पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। परंतु जो कहता है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट कहता है, जो कहता है कि मुझे ज्ञान हो गया है, उसे भी ज्ञानी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यूँ कहने से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन पदार्थ सिद्ध होते हैं। और जो ये कहता है कि ज्ञान हुआ ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, सो भी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में इस प्रकार संदेह रह नहीं सकता, तो ज्ञानी क्या कहे, इसका उत्तर नहीं मिलता। इसलिए इस स्थिति अनिर्वचनीय कही गई है। राधा वल्लभ।